ऊर्जा का उपयोग, शक्ति का उपयोग करने की भी दृष्टि होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी शक्ति ऊर्जा हमारा स्वयं का ही ह्रास करती है और स्वयं का विध्वंस करती है। लेकिन ऊर्जा हो और उसको लगाने की दिशा भी हो। आज ही वो अपनी परम भागवती मई माता का स्मरण मुझसे कर रहे थे, स्वर्गीय श्रीमती इंद्रावती जी, जिनके संस्कारों से वो सिंचित हुए। छोटी सी आयु में पति विहीना होकर भी अपनी संतानों को अपने तप के बल पर बड़ा करना, निश्चित रूप से ऐसी माता का पुत्र ऐसा ही होता है जैसे आज हम ये देख रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति परिस्थितियों, हालातों, उन सब के बीच में व्यक्ति का निर्माण होता है। विपत्ति परीक्षित के ऊपर भी आई। इससे बढ़कर विपत्ति क्या होगी कि आपको पता चले कि 7 दिन में आपकी शरीर की लीला पूरी होने वाली है। मृत्यु से बढ़कर तो कोई भय नहीं होता। धन छूट जाने का व यश छूट जाने का, वस्तु पदार्थ छूट जाने का भी भय होता है। किंतु ये तो तब होगा ना जब शरीर होगा और पता चला शरीर ही जा रहा है। इससे बड़ा भय तो संसार में कुछ नहीं। मृत्यु से बड़ा भय है, क्योंकि जिजीविषा हर व्यक्ति के चित्त में होती है। हम बने रहना चाहते हैं, हम हमेशा बने रहना चाहते हैं। और कदाचित अगर हमें पता है कि हमें पता है शरीर नहीं रहेगा, तो हम अपनी संतानों में बने रहना चाहते हैं। आप लोग वो गीत गाते हो ना, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियाँ। हमारी संतानों में हम जीना चाहते हैं, संतानों की संतानों में, संतानों की संतानों में। आज हम में हम ही थोड़ी हैं, हमारे पिता भी हैं। हमारे पिता ही थोड़ी हैं, हमारे पिता के पिता भी हैं। और पिता के पिता ही नहीं, पिता के पिता के पिता भी हम में हैं। तो वो जीवित है हमारे में, जीवंत है हमारे में। और जिजीविषा बड़ी गहरी लालसा है, जीने की चाह। हम बने रहना चाहते हैं। हमें मालूम है कि नश्वर है काया, मिट जाएगी, मिट्टी में होके मिट्टी हो जाएगी। बुलबुला है, फूट जाएगा, पुष्प है, मुरझा जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं गहरे में लगता है। बड़ी लंबी आयु के लोगों को भी लगता है अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। वेंटिलेटर पर लोग लटके रहते हैं पर शरीर नहीं छोड़ना चाहते। इतनी गहरी शरीर के प्रति अहंता होती है, ममता होती है। सबसे ज्यादा प्रिय हमको शरीर होता है। और इस शरीर का पता चल जाए कि ये छूट जाएगा, इससे बड़ी भारी विपत्ति को याद हो सकती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो विपत्ति को कभी विपत्ति नहीं मानते। दुनिया भर के बड़े बड़े से बड़ी विपत्ति सामने आ जाए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है। और कदाचित इससे बड़ा तो कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता कि हम जान ले कि मृत्यु के पार भी कुछ है, जिसे मृत्यु भी नहीं लील सकती, जिसे मृत्यु भी अपना ग्रास नहीं बना सकती। और इस अन्वेषण में जो लग जाता है वो जिज्ञासु होता है, वो मुमुक्षु होता है। और ये मुमुक्षत्व साधारण नहीं है। पहले तो मनुष्य में मनुष्यत्व साधारण नहीं। ये मत सोचिएगा कि हम मनुष्य शरीर धारण करके आ गए तो हम मनुष्य हो गए। मनुष्य को मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है। हम पशुओं की तरह नहीं है कि पशु ने शरीर लिया और पशुता उसको मिल गई।
हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है, हमें उसको संस्कारों से अर्जित करना पड़ता है। अगर आप सोचो ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया तो ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं है। छत्री के घर में कोई छत्री बन के पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। आप जानती हैं देवियों और भाइयों कि आपको अगर कोई कलमी आम चाहिए होते हैं तो आप उस आम की गुठली के साथ उस नस्ल की कलम चढ़ाते हैं, तब आपको उस नस्ल का उस जाति प्रजाति का आम प्राप्त होता है। और जिसको आप गुठली बो के सोचते हो कि आपको कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होता जो आप चाहते हो, वो बीजू आम होता है, वो कलमी आम नहीं होता। कलमी आम के लिए उस गुठली पे उस नस्ल की कलम चढ़ानी पड़ती है। तो जो ऐसे ही ब्राह्मणी के घर में, छत्री के घर में, वैश्य के घर में जन्म ले लिया जिसने, वो बीजू ब्राह्मण तो हो सकता है। अगर उसको ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मणत्व की कलम चढ़ाई जाएगी, तब उसमें ब्राह्मणत्व का जन्म होगा, तब उसमें छात्रित्व का जन्म होगा। और अगर मनुष्य को भेड़ियों के बीच में रख दिया जाए तो वो भी भेड़ियों जैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। आप लोगों ने वो कहानी मोगली की सुनी हो गई, हाँ? चड्डी पहन के फूल खिला है। एक अचंबा, क्या था वो, एक परिंदा था, शर्मिंदा था वो नंगा, इसीलिए अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है आखिर बाहर क्यों निकला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। वो गीत तो सब जानते हैं ना। हाथों से हाथों का काम नहीं कर रहा, पैरों का काम कर रहा है, क्योंकि पशुओं के बीच में पला बड़ा तो वही पशु वृत्ति हो गई। अगर मनुष्य साधुओं के बीच रहेगा ना तो साधु हो जाएगा, कामियों में रहेगा कामी हो जाएगा, शराबियों में रहेगा शराबी हो जाएगा, ज्वारियों में रहेगा ज्वारी हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी हैं, और संस्कार परंपरा से आते हैं। माँ जब करती है कि भाई उसने देखा कि अभाव है। हमारे देश की स्त्रियां कभी नहीं कहती कि आटा खत्म हो गया, वो कहती हैं आटा बढ़ गया है। हमारे यहाँ सनातनी कभी नहीं कहते दुकान बंद कर दी, कहते हैं दुकान बढ़ा दी है। हमारे शब्दों में भी संस्कार है, क्या बोलना है। यूँ नहीं कहते मेरा बाप मर गया, कहते हैं वो चले गए हैं, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है, वे देवलोक गमन किए हैं, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो साकेतवासी हो गए हैं, वो वैकुंठवासी हो गए हैं। कहने को तो माँ पति, हमारे पिता की पत्नी ही तो है, पर ये तो नहीं कहा जाता कि ये मेरे बाप की पत्नी है। कहा तो यही जाता है ना कि मेरी माता है, ये मेरी माताश्री है, ये मेरी माता, ये मेरे पिताश्री है, ये मेरे भ्राताश्री है, ये मेरे अग्रज है, ये मेरे बड़े हैं। ये कैसे संभव है? ये संस्कारों से, भाषा का संस्कार। आप तू तड़ाक करके अगर घर के वातावरण में हैं तो आप यही करेंगे, आप इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आपकी भाषा, आपके संस्कार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बैठते कैसे, आप उठते कैसे हैं, आपने देखा कैसे? आप कांटे ही कांटे देखते हैं या कांटों में खिला पुष्प भी देखते हैं? आप दुर्गुण ही देखते हैं? नहीं, हम हजारों दुर्गुणों में सद्गुण भी देख लेते हैं। हम तो मनोटनों मिट्टी हटा के एक तोला सोना ढूंढ लेते हैं, इसलिए हम मनोटनों दुर्गुण भुला के एक सद्गुण का दर्शन कर लेते हैं। ये संस्कारों के बिना संभव नहीं है। और ये संस्कार सनातन संस्कार देता है। हम एक अच्छे मनुष्य बने, संवेदनशील मनुष्य हो, हम में धैर्य हो, हम में करुणा हो, हम में प्रेम हो, हम में सहन करने की सामर्थ्य हो। और यही नहीं कि हम प्रतिकूलताओं को सहन करें, हमें अनुकूलता को भी सहन करना आना चाहिए, क्योंकि अनुकूलता हमें मदोन्मत्त बना देती है, सफलता हमारा दिमाग खराब कर देती है, अनुकूलताएं हमें घमंडी बना देती हैं। और अनुकूलता हो
अमीरी हो, प्रसिद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो, मान्यता हो, जय जयकार हो, और उसमें भी हम विनम्र बने रहें, ये संस्कारों के बिना नहीं हो सकता, ये धर्म की शरण के बिना नहीं हो सकता, ये अग्रजों पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। देखिए कितनी भारी विपत्ति। परीक्षित ने की पत्नी ने कहा कि आप अनमने क्यों हैं, आप श्रीहीन क्यों हैं? मैं आपको जानती हूं, आप किसी का छीन के नहीं खा सकते। मुझे पता है कि आप पराई स्त्री का भोग भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि आप किसी का अपमान भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप अनाधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। फिर आपको क्या हुआ? आप श्रीहीन क्यों हैं? देखो देखो शक्ति वालों, अगर धूमल चादर पे दाग पड़ जाए ना तो ज्यादा नहीं दिखते, वो पहले ही दाग दगीली है। लेकिन अगर श्वेत चादर हो और उस पे एक छोटा सा भी बूंद काली माँ की पड़ जाए तो वो दूर से दिखती है। इसलिए दुष्टों को अपने किए गए पापों का दुख नहीं होता, पर सज्जनों से अगर कोई अपराध हो जाए तो उनका मुख म्लान हो जाता है, उनके हृदय में अपराध बोध का पहाड़ लद जाता है। वो किसी बड़े भारी गरु पर्वत के नीचे जैसे मानो दब गए हों। उन्हें लगता है जैसे हम किसी गहरी जंजीर, किसी जटिल जंजीर की जकड़न में। चेहरे पर आ जाता है कि कोई अपराध हो गया। अब पत्नी पूछ रही है कि आपने आज तक अपना हृदय हमसे नहीं छुपाया। और एक बात याद रखना बंधुओं भगनियों, आपके जीवन में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिनसे आप अपना हृदय खोल सके और वो आपकी सुन ले और आपके प्रति कोई धारणा ना बनाए, क्योंकि लोग धारणा के चश्मे से देखने लग जाते हैं। सबसे अपना दिल खोल दोगे तब भी बड़ा धोखा खाओगे, क्योंकि फिर जग हंसाई के पात्र बन जाओगे। लेकिन कोई तो एक ऐसा हो जो आपके बारे में कोई जजमेंट ना दे, कोई किसी तरह का कोई जज बनने का प्रयास ना करे, पर आपको समझे, आप उससे दिल की खोल सके। अपने जीवन साथी से बढ़कर तो कोई ऐसा नहीं हो सकता ना, जिनसे आप अपने दिल की कह सको, अपने मन की कह सको। बहुत 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 बार कभी कभी पतियों का अहंकार इतना बड़ा होता है कि पत्नी उन्हें शरीर तो दे पाती है पर मन नहीं दे पाती। वो मांग का सिंदूर तो बन जाते हैं पर अनुराग का सिंदूर नहीं बन पाते। ये भी बड़ा दुर्भाग्य ही होता है कि साथ हैं पर एक दूसरे से अनजान हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास है नहीं, और एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया जाता, एक दूसरे को स्वीकार भाव से स्वीकारा जाता है। वो जैसे हों वैसा ही स्वीकारा जाता है। हाँ, एक माँ जरूर ऐसी होती है जो अपना पुत्र कत्ल करके भी आए ना तो भी उसकी भुजाएं खुली होती हैं कि आके थोड़ी शांति ले ले, थोड़ी राहत ले ले। मेरा आंचल तुझे तेरी क्लांति से दूर करेगा, तुझे तेरे अपराध बोध से तुझे मुक्त करेगा। माँ होती है जीवन में ऐसी कि तुम नौकरी के लिए भटकते फिर रहे हो, हाँ, और तुम लौटे तो पत्नी तुरंत पूछेगी कुछ काम बना, बाप पूछ लेगा कुछ कमा के लाया, पर माँ पूछ लेगी तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं भटक रहे, क्षुधा की निवृत्ति की कि नहीं की। और कदाचित जब ऐसा होता है तो चित्त को कहीं त्राण मिलता है। कोई तो है जिसको आपकी भूख की फिक्र है, कोई तो है जो आपका मुखमंडल देख के आपका हृदय समझ जाता है, कोई तो है जिसको कुछ बोल कर नहीं कहना पड़ता और वो अबोले ही आपके मन की भाषा समझ जाता है, कोई तो है जो आपकी मौन पीड़ा का भी साथी बन जाता है। कोई तो है जीवन में ऐसा, कोई तो है जो पूछे कि क्या है, क्यों हो ऐसे, ये मलिनता कैसी, ये म्लान कैसा, ये श्रीहीनता कैसी, ये व्याकुलता कैसी, ये कौन सी पीड़ा है जो दिल में लिए घूम रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। और सौभाग्यशाली हैं वो लोग
जिनके आसपास ऐसा वातावरण है। और स्मरण रखिएगा शक्ति वालों, वातावरण बना बनाया नहीं मिलता, उसके लिए हमें स्वयं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। विश्वास बोएंगे तो विश्वास मिलेगा, भरोसा करेंगे तो भरोसा मिलेगा। प्रेम के बीज बोओगे तो वृक्ष बन के प्रेम के फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर संशय संदेहों से भरे हो, अगर संशय संदेहों से भरे हो तो फिर पीड़ा और वेदना के सिवा कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। क्यों श्रीहीन हो, क्या हो? तो कहा परीक्षित ने कि देवी कुछ अपराध हो गया। जिन हाथों से पुष्प मालाएं अर्पित होती थी उन हाथों ने कुछ दुष्कर्म कर दिया। मेरा चित्त आवृत हो गया, अभिमान का मैं शिकार हो गया, अहंकार ने मुझे घेर लिया, उससे अपराध हो गया देवी। और इस अपराध का प्रायश्चित किए बिना मुझे त्राण नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे अब शांति की तलाश में जाना है। मैं परीक्षित हूं, मैंने चिर प्रतीक्षा की है, मेरी परीक्षाएं भी हुई हैं। मैं अपने बाप दादाओं की कुल परंपरा का संवाहक, जो चरणों का अनुगमन हुआ ऋषि महर्षियों का, मेरे पिताओं, मेरे परपिताओं के द्वारा, मुझे उन्हीं का तो अनुगमन करना पड़ेगा ना देवी। गंगा के तट मुझे शांति देंगे, किया गया प्रायश्चित मुझे मेरे पाप के बोझ से मुक्त करेगा। मैं अनशन करूंगा देवी, मैं गुरु की तलाश में निकलूंगा, मैं किसी सदगुरु का अनुगमन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भटका हुआ व्यक्ति, कोई तो हाथ पकड़ेगा मेरा, कोई तो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। और नैनों की ज्योति नहीं है देवी, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मुझे आंखें तो हैं पर मेरी दिव्य दृष्टि मंद है, मुझे उस दृष्टि को पाना है और इसके लिए मुझे जाना है। और जब ऐसी चाह होती है ना, ये मत कहिएगा कि दीदी माँ हम गुरु तलाश रहे हैं। अरे तुम शिष्य हो जाओ, गुरु स्वयं तलाशते हुए तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे हृदय के द्वार पर तुम्हें दस्तक दे देंगे कि तू मेरा है, आ, कहाँ पड़ा है, इधर आ। और स्वीकार लिया, भगवान शुकदेव ने स्वीकार लिया, परीक्षित को स्वीकार लिया। और फिर वह प्रश्न, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनः परमं गुरुम, अद्भुत दृश्य है। व्यासपीठ पर आकर भगवान शुकदेव विराजमान हुए हैं। कहते हैं दो पल, दो क्षण जो कहीं रुकते नहीं थे, इतना भी नहीं रुकते थे कि गैया दुही जाए वो प्रतीक्षा ही कर ले। कोई चीज जिनको बांध नहीं पाती थी, न पिता का मोह, न माँ की आसक्ति, न संसार का ऐश्वर्य जिनको बांध सका, न दुनिया का संसार का आकर्षण जिनको बांध सका, वे शुकदेव भगवान बंध गए। परीक्षित की मुमुक्षा के सामने, जिज्ञासा के सामने, उनके समर्पण, उनकी शरणागति के भाव के सामने भगवान शुकदेव बंध गए। आज बैठे हैं व्यासपीठ पर और प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि पूछा गया है गुरुदेव बताइए, मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? तो भगवान का नाम लेना चाहिए ना। साधु महात्माओं ने कहा भगवान का नाम लेना चाहिए। इस मरण धर्मा शरीर के पीछे कुछ अविनाशी है, उसको तलाश लेना चाहिए और उसके लिए अपनी चेतना को संसार से समेट लेना चाहिए। और वो चेतना कैसे सिमटेगी, उसके लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए प्रभु के नाम का आश्रय, गंगा का तट है, संत महापुरुषों के द्वारा कीर्तन हो रहा है। चलो शक्ति वालों, शुक ताल ताल चलते हैं। गंगा के प्रवाह जहाँ, भगवती गंगा कल कल निनाद करती हुई, वो जल प्रवाह नहीं है, वो ऋषियों के तप का प्रसाद है, वो भगीरथ के परिश्रम की कहानी है, वो हिमालय के तपस तेज और हिमालय के त्याग की गाथा है। चलो
हम चित्त चेतना से वहाँ चलते हैं और नारायण भगवान को हृदय में विराजमान करके अपनी वाणी को धन्य करते हैं। पुकार लो, प्रेम से पुकार लो, भाव से पुकार लो। ओ